हेलो बच्चों, आप सभी को परमित एजुकेशन में स्वागत। आज हम इस वीडियो में एमआईएल हिंदी के लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम ग्रामर का सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए थे। जो लोग नहीं देखे हो जाकर देख लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन 30 मार्क का आता है और 6 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसको कंप्लीट करना है पूरी तरह से। तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, राम के स्वभाव के क्या क्या विशेषता है। तो यहाँ राम के स्वभाव के बारे में पूछा गया है। उत्तर कैसे देना है। विभीषण के मीठे वचन सुनकर श्री राम ने कहा कि मेरे स्वभाव काकभूषुंडी शिवजी और पार्वती जी भी जानते हैं। अगर मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही भयभीत होकर मेरी शरण में आता है, अगर कोई मत मोह और विविध छल कपट त्याग कर मेरे पास आता है, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान बना देता हूँ। जो समस्त सांसारिक ममता को छोड़कर मुझे एकमात्र केंद्र बना लेता है, जो समदर्शित होता है, जिसके मन में कोई अच्छा नहीं है, जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है। मित्र तुम्हारे सारिखे अंध मुझे प्रिय है। जो मनुष्य साकार भगवान के उपासक है, जो दूसरे की भलाई में लगे रहते हैं, जो ब्राह्मणों के चरण में प्रेम रखते हैं, वे तो मेरे प्राणों समान है। तो यहाँ श्री राम जी अपने हिसाब से कहे हैं कि किस तरह का व्यक्ति उनको पसंद है। जो श्री राम के मन में बैठती है, जो निश्चल है, इसके अंदर छंद नहीं है, कपट नहीं है, इस तरह का मनुष्य भगवान के मन में बैठते हैं, उसको प्राणों के समान रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राम ने विभीषण को कैसे आश्वस्त किया। इसका उत्तर होगा, विभीषण के विनय वचन से श्री रामचंद्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने विशाल भुजा या बाहुओं में विभीषण को भर लिया और कहा, हे लंकेश, अपना कुशल समाचार कहो। तुम सपरिवार कुशल में हो ना। खल मंडली के भीतर दिन रात बसते हो, फिर भी मैं जानता हूँ तुम असुर कुल में जन्म लेने पर भी तुम्हारी सब रीति जीवन शैली भिन्न है। तुम अत्यंत न्यायपरायण हो, कभी अनीति को पसंद करते भी नहीं। असुर पाप करते हैं पर तुम नहीं हो। मैं मित्र, नरक में वास करना अपेक्षाकृत अच्छा है, दुष्टों के संग विधाता ना रखे। तो यहाँ श्री राम जी ने विभीषण से कहा है कि तुम इतने दुर्जनों खल मंडली के साथ बैठते हो, रहते हो, और फिर भी तुम इस तरह का नहीं हो। और जब विभीषण के बात सुनकर श्री राम ने उसको क्या किए थे, जब विभीषण के बात सुने श्री राम ने उसको क्या किए थे कि गले लगा लिए थे और उनकी ओर ले आए थे। दोनों मित्र बन गए थे। प्रश्न है, प्रभु ने तुमको क्या क्या दिया है और तुम्हें क्या करना आवश्यक है। इसका आंसर होगा, प्रभु ने हमें मानव के रूप में संसार को भेजा है, हमें अनमोल शरीर के साथ हाथ भी दी है, जो काम करने के सबसे बड़े साधन है। भगवान हमारे लिए सारी आवश्यक वस्तुओं का विधान किया है, सुंदर संसार को बनाया है। उनके कारण सारी वस्तुओं को हम आसान से पा सकते हैं। इसके लिए हमें चेष्टा और निष्ठा रहनी चाहिए। इनको ना पाना उनका दोष नहीं, हमारा ही है। कर्मठ व्यक्ति के पास कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं है। संसार के सारी वस्तुओं को पाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, इससे जीवन धन्य होगा। यहाँ कवि के कहने के तात्पर्य यह है कि भगवान तो हमको हाथ दिए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो इसके लिए हमें जीवन में पछताना नहीं चाहिए किसी भी बात पर, और कर्म अपना करते जाना चाहिए।
इससे हमको सब प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का चित्र आंकिए। तो यहाँ इसका आंसर कैसा होगा? रानी लक्ष्मीबाई कानपुर नाना की मोहवली बहन थी और दोनों के बीच भाई बहन का प्यार था। वह अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी। बचपन में नाना के साथ पढ़ती थी और खेलती थी। बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथाएं और वीरत्वपूर्ण चरित्र वाले महापुरुष विशेष रूप से पसंद थे। बाल्यकाल से हो रानी लक्ष्मीबाई ने वीर शिवाजी की संपूर्ण कहानियाँ कंठस्थ कर ली थी। बचपन से लक्ष्मीबाई अस्त्र शस्त्रों से खेला करती थी। नकली युद्ध व्यूह की रचना करना, सैन्य घेरना, शिकार खेलना आदि में लक्ष्मीबाई को खूब आनंद मिलता था। तो यहाँ लक्ष्मीबाई की जो वीरता है और वो बचपन से क्या क्या पसंद करना चाहती थी उसके बारे में ही बताना है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई किस तरह वीरता का अवतार थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन मांगा है कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी, जो वीरांगना थी, जो वीरता के अवतार थी, किस प्रकार वो क्या करती थी? उत्तर होगा कानपुर के नाना की मोहवली बहन थी लक्ष्मीबाई। वे अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी। बाल्यकाल से ही लक्ष्मीबाई को वीर गाथाएं और वीरतापूर्ण चरित्र वाले महापुरुष विशेष रूप से पसंद थी। बुंदेलखंड के जन जन के मुंह से उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की अनेक कहानियां सुनी थी। बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई विभिन्न घातक अस्त्रों से क्रीड़ा करती थी। देश से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उन्होंने सराहनीय भूमिका निभाई। जो आज़ादी गुमी हुई थी, लक्ष्मीबाई ने उसे जगाने का भरसक प्रयास किया था। आज़ादी हासिल करने के लिए आवाज़ बुलंद किया था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मर्दों की तरह लड़ाई लड़ी थी। लक्ष्मीबाई स्वाधीनता की क्रांति का प्रवर्तक थी। उनकी वीरता की तारीफ करते हैं। पूंजीवादी समाज के प्रति का है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि को पूंजीवादी समाज से घृणा क्यों है? उत्तर, कवि मुक्तिबोध को पूंजीवादी समाज से घृणा है। उनके विचार में पूंजीवादी मनुष्य सच्चा नहीं है। पूंजीवाद समाज बाहर से सुंदर दिखाई पड़ता है, असल में वह समाज शोषक वर्ग है जो भोले भाले व्यक्तियों को शोषण करते हैं। पूंजीवादी समाज की सभ्यता, संस्कृति, जीवन मूल्य, साहित्य आदि बाहरी रूप से भले ही सुंदर, भव्य और उदात्त दिखाई देते हैं, पर वे सभी शोषण के हथियार होते हैं। इसलिए इस सभ्यता के प्रति कवि के मन में क्रोध है, घृणा है। कवि के विचार में दो रूप वाली सभ्यता में कोई मूल्य नहीं है। यह दुर्गंध युक्त है, घृणा के योग्य है। कवि का कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे पूंजीवादी समाज के जो बाह्य रूप अलग है और अंदर के रूप अलग है। वो कैसे छल से अपना काम करता है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताकत की दुनिया कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर होगा, कवि मंगलेश का आग्रह है कि जो मनुष्य भूख से तड़पता है उसे अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहिए। वे तानशाह और साम्राज्यवाद को बेनकाब करते हैं। प्रस्तुत ताकत की दुनिया कविता में कवि ताकत की दुनिया को नकारता है। यह ऐसी दुनिया है जहाँ वे बेवजह पैसे खर्च किए जाते हैं। कवि को इस तरह की फिजूल खर्च पसंद नहीं। उनका विचार की जितनी ज़रूरत है हम उतना ही खर्च करेंगे। कवि का कहना है कि कुछ सत्ताधारी गलत तरीके से सब कुछ छीन लेना चाहते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। कवि ऐसा नहीं चाहते हैं। कवि यथार्थवादी कलाकार है। कवि प्रस्तुत कविता के जरिए मानवतावाद का संदेश देते हैं। यहाँ कवि के कहने का अर्थ यह है कि बाहरी दुनिया से दिखावा नहीं करना चाहिए और फिजूल के खर्च करने नहीं चाहिए। जितना ज़रूरत उतना ही खर्च करना चाहिए, जो दिखावा करने से कुछ नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
ताकत की दुनिया कविता के माध्यम से कवि किस तरह संचय की प्रवृत्ति को नकारता है? उत्तर, ताकत की दुनिया कविता में कवि मंगलेश डबरा ताकत की दुनिया को नकारता है। यह ऐसी दुनिया है जहां लोग बेवजह पैसे खर्च करते हैं। कवि को चीज़ों के लिए फिजूल खर्च पसंद नहीं, अतः कवि को ताकत की दुनिया निरर्थक लगती है। कवि कहते हैं कि ताकत की दुनिया में लोग अर्थ के बल पर सैकड़ों हजारों जूते चप्पलें रखते हैं, लेकिन ये सब बेकार है, निरर्थक है। अगर हम एक जोड़ी चप्पल ठीक से संभाल कर रखें तो भी हमारे लिए काफ़ी है। इस प्रकार कवि कहते हैं कि उनके रहने के लिए एक से अधिक ही कमरे और के लिए अनभिनव कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं। फिर छल कपट और अर्थ के बल से किसकी ज़मीन नहीं छीननी चाहिए को, वरन ज़रूरतमंदों को हमारी ओर से सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि यह संसार अस्थायी है। मनुष्य की ज़िंदगी 4 दिन की है, अतः इंसान के लिए बेहतर है कि वह संचय की प्रवृत्ति त्याग दे। तो कवि के कहने का अर्थ यह है कि इस दुनिया में जो भी फिजूल खर्च कर रहा है उसको नहीं करना चाहिए, और जिसको जिस प्रकार का ज़रूरत है हम लोग उसकी सहायता करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्साह वास्तव में कर्म व फल की मिलीजुली अनुभूति है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति उत्साह कहलाता है। उत्साह की प्रेरणा से आदमी में तत्परता आती है। यदि फल दूर ही पर दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ ही उसका लेश मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ लगाव ना मालूम हो, तो हमारे हाथ पांव कभी ना उठे और उस फल के साथ हमारा सहयोग ही ना हो। इससे कर्म श्रृंखला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के आनंद की भी कुछ अनुभूति होने लगती है। किसी प्रिय व्यक्ति के दर्शन से हमारे आगे अंगों की गति में प्रफुल्लता दिखाई देगी। कठिन से कठिन कर्मों के साथ धन से ही यही प्रफुल्लता दिखाई जाती है। जब तक कल तक पहुंचने वाला कर्म पथ अच्छा ना लगेगा, तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि हमें वास्तव में जो कर्म हम कर रहे हैं उसके फल का जो मिला जुला अनुभूति है उसको ही उत्साह कहते हैं। जब हम कोई अपना प्रिय व्यक्ति को मिलते हैं, देखने में जो खुशी या आनंद मिलता है, अंदर से ही जो आनंद मिलता है, उसको ही उत्साह के बारे में वर्णना किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पति पत्नी ने मेहमानों का स्वागत कैसे किया? ये है कब तुम जाओगे अतिथि चैप्टर का। उत्तर, अतिथि जिस दिन लेखक के घर आए उस दिन लेखक का हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। उसके बावजूद एक स्नेहभरी मुस्कुराहट के साथ लेखक उनसे गले मिले थे। लेखक की पत्नी ने उन्हें सादर नमस्ते की थी। अतिथि लेखक के घर में 4 दिनों से रह रहे हैं। उनके सम्मान में लेखक के घर के लोग जुट गए थे। लेखक और उनकी धर्मपत्नी ने अतिथि सेवा यथासंभव की। अच्छा खाना बनाकर खिलाया, यानी रात के भोजन को एक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। 2 सब्जियों और रायते के अलावा उन लोगों ने मीठा बनाकर खिलाया कि सिनेमा भी दिखाया। इधर उधर की बातें करके स्मृतियों को ताज़ा किया। उनके कपड़े लॉन्ड्री से धुलवाया। तो यहाँ क्या हुआ था, इसका अर्थ है कि लेखक के घर जब अतिथि आए थे तो उन लोग दोनों पति पत्नी ने उनको बहुत सारे खिला पिलाकर मिठाई खिलाए थे और रात के भोजन को डिनर में भी बदल दिए थे और सब कुछ उनके करते जाते थे। लेखक के घर जितना दिन अतिथि रुके उनको बहुत आदर सत्कार मिला था। प्रश्न है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर कैसा प्रभाव पड़ा? उत्तर,
तीसरे दिन की सुबह अतिथि ने लेखक से कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। अतिथि की समृद्धि की बेल एकाएक खबर की तरह खींच जाएगी। दिन पहली बार लेखक को कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़ी अंशों में राक्षस भी हो सकता है। अतिथि लॉन्ड्री में कपड़ा देने गए तो लेखक को एक क्षण के लिए लगा कि अतिथि को जल्दी जाना है। इस स्थिति में लेखक की पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उनकी आशंका निर्मूल नहीं थी। लॉन्ड्री पर कपड़ा धुलकर आ गए और अतिथि नहीं है। अतिथि जा नहीं रहे हैं। उनके घर के शरीर से सलवट पड़ी चादर बदलती जा चुकी और अतिथि को देखकर लेखक के चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर लुप्त हो गई है। घर के अंदर केवल एक चुखी गई हुई है। अतिथि कब जाएगी, यही ही लेखक के केवल इंतजार रहा। तो यहाँ लेखक के कहने का अर्थ यह है कि जब अतिथि आ ही गए हैं तो उनका बहुत आदर सत्कार दोनों किए थे और उसके बाद वो जाने के नाम नहीं लिए थे। तो उस बार लेखक ने सोचा कि अतिथि सदैव भगवान नहीं होते, वो थोड़ी अंशों में राक्षस भी होते हैं। यही सोच उसके मन में आ गए थे। उसके आदर सत्कार तो बहुत हो गया था, लेकिन वो कैसे जाएंगे उसके बारे में वो लोग सोच रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर बैचेंद्री के चरित्र पर प्रकाश डालिए। ये चैप्टर है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का। उत्तर, बैचेंद्री अपने परिवार के साथ पहाड़ी इलाके में रहते थे। बचपन से उन्हें पर्वतारोहण का शौक था। उनकी इच्छा शक्ति इतनी थी, हर खतरे को पार कर ही उन्हें सफलता मिली। कठिन से कठिन समस्या को मुकाबला करना उसके लिए चुनौती थी, पर वे एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप आकर्षित थी और इसकी कठिन से कठिनतम चुनौतियों के सामना करने के लिए वह प्रस्तुत थी। इसलिए खुल्लन ने उन्हें पूछा कि तुम वापस जाना चाहती हो। उसने नहीं में जवाब दिया, क्योंकि लक्ष्य पूर्ति के बिना वह पीछे हटना नहीं चाहती थी। वे अपने दल के सदस्यों के साथ बराबर अच्छा व्यवहार रखती थी। उनका कहना था कि जब मैं ठीक हूँ, मुझे दल के सदस्यों की मदद करनी चाहिए। वह सबकी यथासंभव देखभाल करती थी। घर पर पहुंचने के बाद उसने भगवान की आराधना की और दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा को लाल कपड़ों में लपेटकर वहीं बर्फ में रखा दिया। कभी भी बैचेंद्री अपने संस्कार नहीं भूली। बैचेंद्री विनम्रता का देखा गया है। जब वे पर्वतारोहण में सफल हो गई तो उन्हें सबको सहर्ष धन्यवाद दिया, हाथ छोड़े और अपने रज्जु नेता अंगदोर जी के प्रति भाव से झुकी। दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने कोई भी कठिन समस्या टिक नहीं सकती, वह बैचेंद्री ने प्रमाण कर दिया। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको ठीक करके थोड़ा देखना उसको। तो यहाँ पे कहा गया है कि बैचेंद्री के मन में जितना दृढ़ विश्वास थी, वो पर्वतारोहण में सफल हो गई और वो एक गांव के होकर भी अपना मन में जो ठान ली थी वो कर दिखा दी। नेक्स्ट आया, ऑफिस के अंदर का दृश्य कैसा था। परमात्मा का कुत्ता चैप्टर के प्रश्न। पर अंदर हाल कमरे में फाइलें धीरे धीरे चल रही थी। 2-4 बाबू बीच की मेज के पास जमा होकर चाय पी रहे थे। उनमें से एक दफ्तरी कागज पर लिखा अपनी ताज़ा गज़ल दोस्तों को सुना रहा था और दोस्त इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि वह जरूर उसने समा या 20वीं सदी के किसी पुराने अंग में उड़ाई है। कुछ देर बाद कमिश्नर साहब अपने कमरे में तशरीफ ले आए। गुरमीत सिंह की फाइल एक मेज से एक्शन के लिए दूसरी मेज पर पहुंची। वह
5 रुपये के नोट का सहलाता हुआ चाय पीने वाले के जमघट में शामिल हुआ। यहाँ कहा गया है कि दफ्तर में किस तरह फाइलों का काम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बूढ़े ने अपने को बेताज बादशाह क्यों कहा? उत्तर, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण ऑफिस के बाहर बैठा हुआ बूढ़ा आदमी बहुत परेशान था, क्योंकि 2 सालों से उसकी अर्जी पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। वह बूढ़ा आदमी बार बार ऑफिस आकर निराश हो जाता था। कहने के लगा, मिस्टर आज यहाँ से नहीं उठ सकता। वह आदमी अपनी टांगे थोड़ी और चौड़ी करके बोला, मिस्टर आज यहाँ का बादशाह है। पहले देश के बेताज बादशाहों की जय बुलाता था, अब वह खुद किसी की जय नहीं बुलाता। अब वह खुद यहाँ का बादशाह है। बेताज बादशाह, उसे कोई लाज शर्म नहीं है, फिर उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। तो यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी था, तो उनका जो फाइलें थे, उसका फाइल ऐसे दब कर रह गया था और वो उसी से बहुत परेशान हो गया था। तो एक दिन वो ठान लेकर उधर बैठ गया और बोला कि ये आज अपने आप पर बेताज बादशाह है, वो किसी के बात नहीं सुनेगा, अपना काम नहीं होने तक किसी के बात नहीं सुनेगा। इस तरह का बोला था अपने आप को बेताज बादशाह। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्मा अपने बेटे के आने की खुशी में क्या क्या तैयारी करती है? तो ये चैप्टर है मजबूरी का। उत्तर, अम्मा अपने बेटे के आने के स्वागत के लिए जी जान लगा देती है। उनकी आंखें धुंधली है तथा जोड़ों में भीषण दर्द, फिर भी बिना इसकी परवाह किए घर आंगन को लाल मिट्टी से लिपा पोती करती है। दूध मंगवा कर रखती है तथा तरकारी काट कर रखती है। कड़कड़ाती सर्दियों में ठुठुरते ठुठुरते अम्मा ने बेटे बहू को मरम करने के सारों आयोजन कर डाले। बेटे बहू के नहाने के लिए गर्म पानी बनाकर रख दी। बच्चा दूध पिएगा यह सोचकर बच्चे के लिए दूध भी घर में काम करने वाली नर्मदा जब कहती है 3 बरस बाद आ रहा है, तो मैं तो कहूँगी कि उनमें मोह माया नहीं है, तुम यूँ ही मरी जाती हो उनके पीछे। तो बूढ़ी अम्मा कहती है, देख नर्मदा, मेरी रामेश्वर के लिए कुछ मत कहना। यह तो मैं जानती हूँ कि तीन तीन बरस मुझसे दूर रहकर उसके दिन कैसे बीतते हैं, पर क्या करें, नौकरी तो आखिरी नौकरी है। मेरे पास लाखों का धन होता तो बेटे को यूँ नौकरी करने परदेश नहीं दुरा देती। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि माँ और बेटे के अंदर जो प्यार है वो दर्शाया गया है, और अम्मा अपने बेटे के लिए क्या क्या तैयारी की है उसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्मा के पुत्र प्रेम पर प्रकाश डालिए। अम्मा ममतामयी माँ है। अपने पुत्र रामेश्वर से अम्मा का बेहद प्यार है। 3 साल के बाद मुंबई से बेटा रामेश्वर अपनी पत्नी रमा और 3 साल के बेटे बेटू को लेकर घर आ रहा है। अम्मा अपने पुत्र के स्वागत के लिए जी जान लगा देती है। उसकी आंखें धुंधली है तथा जोड़ों में भीषण दर्द है। बिना इसकी परवाह किए घर आंगन की लाल मिट्टी से लिपी पोती करती है। दूध मंगवा कर रखती है तथा तरकारी काट कर रखती है। बेटा जब अम्मा और पिताजी के लिए कुछ कपड़ा बनवाता है, तब अम्मा महल में इसके बारे में बार बार चर्चा करती है। जब रामेश्वर के जाने का समय आया तो रो रो कर घर भर दिया। घर में काम करने वाली नर्मदा जब यह कहती है 3 बरस बाद आ रहा है, तो यही कहूँगी कि उनमें मोह माया नहीं है, तो ही मरी जाती से उनके पीछे। तो बूढ़ी अम्मा कहती है, देख नर्मदा, मेरे रामेश्वर के लिए कुछ मत कहना, मैं जानती हूँ उसके दिन कैसे बीतते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि
बूढ़ी अम्मा किस तरह अपने बेटे के बारे में सोच रही है और जो आएगा वो उसके तैयारी किस हिसाब से कर रही है। उसके मन में जो बेटे के प्रति प्यार है उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत की एक जहाज का राज्य पर पांडवों का अधिकार ना होने के पक्ष में दुर्योधन ने क्या युक्ति दी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उत्तर, दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा कि जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर अधिकार नहीं, क्योंकि पिता के बाद राज्य पर पुत्र का ही अधिकार है, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध बना, यह तो सरासर स्वार्थ है। फिर दुर्योधन ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि जिस राज्य का अधिकार तुम चाहते हो वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया। यह जन्माधिकार नहीं था, वह मेरे पिता का ही था। राज्य की देखभाल का कार्य केवल तुम्हारे पिता को मिला था, क्योंकि मेरे पिता अंधे थे। राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती थी, अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार ना था, वह मेरे पिता का था। जब युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे पिता के पश्चात उस राज्य पर मेरा अधिकार होना चाहिए, उसके उत्तर में दुर्योधन ने कहा कि राज नियम की चिंता तुमने कभी नहीं की। तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था। वे जिसे चाहते व्यवस्था के लिए सौंप सकते थे। तो यहाँ पे कहा गया है राज्य पर पांडवों का जो अधिकार ना होने के पक्ष में दुर्योधन ने कहा है कि दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा है कि तुम्हारे यहाँ कुछ भी अधिकार नहीं है। मेरा पिता अंधे है बोल के तुम्हें, मेरा पिताश्री अंधे है बोल के राज्य दूसरों के हाथ सौंपे थे और इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आखिरी प्रश्न, यह जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। यह संवाद किसका है और क्यों कहा गया है और क्यों कहा है। उत्तर, भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। यह उक्ति दुर्योधन ने कही। युधिष्ठिर का कहना था राज्य पर हमारा भी अधिकार है, तो दुर्योधन ने समझा कि तुम्हारे पिता को केवल राज्य संचालन का भार दिया गया था, उनके बाद मेरे पिता का राज्य मेरे ही हो जाना चाहिए। तब युधिष्ठिर ने कहा, सारे गुरुजन इस बात पर तुम्हारे साथ क्यों नहीं दिए। दुर्योधन ने कहा, सभी ने मेरा हुए देखा है, पर न्याय को अनदेखा किया। सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, तुम्हारे वीरता से भयभीत थे। सब कायरों की भांति रक्तपात से डरकर न्याय और सत्य का बलिदान कर बैठे। डर के कारण किसी ने तुम्हारे सामने मुंह नहीं खोला। वह यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार है वह शांति दिखाऊ नहीं हो सकती। जहाँ भय का बोलबाल है वहाँ मनुष्य सुख चैन से कहाँ रह सकता है। फिर अधिकार हो जाने के भय से यह युद्ध हो रहा है। तो यहाँ दुर्योधन ने कहा है कि ये जो सिंहासन तुम्हारे पिता को मिले थे, मेरे पिता अंधे हैं बोल के मिले थे, और इसमें उसके बाद हमें यह सिंहासन मिल जाता। तो यहाँ पे जब युधिष्ठिर ने कहा था कि ये हमारा, इस राज्य पे हमारा भी अधिकार है, तो इस बात पे दुर्योधन ने कहा कि मेरे पिता अंधे थे बोल के ये राज्य तुम्हें दिया गया था और उसके बाद हमें मिल जाते। तो फिर वो बोला कि ऐसा है तो सारे गुरुजनों ने तुम्हारे साथ क्यों नहीं दिया। तो उसके बाद वो बोले कि तुम्हें भय करते थे, इसीलिए ये बात गुरुजनों ने नहीं बोली। और तो यहाँ पे भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। ये बात दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा था कि राज्य मेरे पिता के थे और पिता के ही रहेंगे। मेरे पिता अंधे हैं बोल के तुम्हारे पिता को सौंपा गया था और तुम्हारे कारण हम लोग को ये सब झेलना पड़ रहा है। और तुम्हें डरते हैं बोल के सारे गुरुजन तुम्हारे साथ दिए हैं, इसीलिए वो कहते थे कि
भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। इस तरह दुर्योधन ने उसके साथ तर्क किए थे। तो बच्चों, यही थे तुम्हारे सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो सिलेक्टेड है एग्ज़ाम में। जैसे भी करके आएगा इसको 1-2 बार रिवीजन कर लेना और अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर करना, और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।